अब मेरे और मौत के बीच में सिर्फ दोस्ती का हाथ। अगर तेरा हाथ चूक गया तो मैं सीधा मौत के मुंह में चला जाऊंगा, मगर मैं जानता हूं ये एक दोस्त का हाथ है जो कभी चूक नहीं सकता। इसे कहते हैं दोस्ती और इसे कहते हैं भरोसा। तू अपनी मोहब्बत को चुनेगा ना, हम भी वही कर रहे हैं। हमारी मोहब्बत रानी है। दोस्त बनकर भी नहीं साथ निभाने वाला, वही अंदाज है जालिम का जमाने वाला। तुम तकल्लुफ को भी अखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तुम्हारे अंदाज बदल गए कोई बात है ना? तुम्हारी पहली मोहब्बत मैं हूँ, तुम्हें याद है ना? तुमने पकड़ा किसी और का हाथ और तुम चल पड़ी। ये दुनिया तुम्हें हंसी लगी और तुम निकल पड़ी। धोखा तुमने दिया है, तुम्हें भी मिलेगा। जैसा बीज बोगे वैसा ही मिलेगा। और दुनिया की रिवायत है चलती रहती है। जवानी का क्या है, ढलती रहती है। आज मुझे हराकर तुम जीत जाओगे, पर मेरा दावा है बुढ़ापे तक मेरे ही गीत गाओगी। और फिर उस सुकून से तुम्हारा मेरे गले से लिपट जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा, तुम लौट कर आ जाना। और यार सावन का महीना है, बहुत बरसात है ना? तुम्हारी पहली मोहब्बत मैं हूँ, तुम्हें याद है ना? जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, वो जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दुनिया को, बस इसी तरीके से सुनते रहिए, मेरा काम चल जाएगा। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। कैसे ना रोऊं तुझे किसी और के साथ देखकर, कैसे ना रोऊं तुझे किसी और के साथ देखकर। मैंने तुझे दिन दिन कमाया था और वो एक शख्स तुझे एक मुलाकात में मुझसे छीन के ले गया। तू कब घर लौटेगा रे? मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं देर न हो जाए। मैं जानता हूं माँ कि जो रास्ता मैंने चुना वो गलत है, लेकिन जिंदगी में जब सिर्फ एक ही रास्ता बचा हो तो क्या गलत और क्या सही कोई मायने नहीं रखता। तुम कब से पीने लग गए? कुछ कहोगे नहीं? मैं पीता भी नहीं। पीगा। जब जिंदगी के लोड़े लगेंगे तू भी पीना चालू करेगा। तू कब से पीने लगा? भाई तूने बोला था ना, जिस दिन जिंदगी के लोड़े लगेंगे पीने लगेगा। लग गए भाई। कभी कभी ख्याल आता है कि क्या होता अगर उस दिन ओम ने शांति को बचा लिया होता। ओम शांति ओम में क्या होता अगर कल्पना का फोन उस दिन साइलेंट पे होता। गजनी में क्या होता अगर सरुआ जिंदा होती और इंदर के साथ एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रही होती। सनम तेरी कसम में क्या होता अगर लैला के पापा मान जाते कैसे उसकी शादी के लिए। लैला मजनू में क्या होता अगर जग्गी पहुंच जाता लंदन उसके पास शिद्दत में। क्या होता अगर ये सारी प्रेम कहानियां पूरी हो जाती। क्या तब भी लोगों को यह इतनी ही पसंद आती? हम सब लोगों को ये अधूरी प्रेम कहानियां इतनी क्यों पसंद हैं? क्यों ऐसा माइंडसेट बनाया गया है कि अधूरी प्रेम कहानियां ही अमर होती हैं, वही लोगों को पसंद आती हैं? क्या सच में सबका प्रेम अधूरा रह जाता है? बताओ। कितनी बार बोलना पड़ेगा तुम्हें? मेरी तुम्हारी कभी नहीं बनेगी। अरे उसने तेरे को क्लियरली बता दिया ना कि वो किसी और से शादी करने वाली है। मेरी बात मान, उसको भूल जा तू। तेरे लिए एक लड़की देखी है, तू जाके उससे मिल ले। लेट हो गई क्या? सो गए थे क्या? सॉरी सो जाओ, गुड नाइट। कह रही है कि ऑफिस जाने के लिए पिक करने आएगी, नींद से उठाने के लिए सॉरी बोल रही थी वो। ऐसी लड़कियां भी होती हैं क्या? खाना खाए? कैंटीन में खाते हैं ना।
आज से बाहर का खाना बंद कर, मैं लेकर आती रहूं। कहाँ हो तुम? मैंने सोचा था कि हम दोनों साथ में लंच करते हैं।